हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो इन आवर लास्ट वीडियो लेक्चर आई हैव गिवन यू वन शीट DPP1 for the practice purpose and the questions are like 1 2 3 4 up to 10. Okay, I hope you have solved all this question. ठीक है, एंड अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किए तो फिर प्लीज़ उसको सॉल्व कर लो एंड देन आफ्टर सी द सॉल्यूशंस। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट एंड देन आफ्टर सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट सिर्फ डिनोमिनेटर को मैंने सेपरेट कर दिया है, दैट्स ऑल। एंड देन वट एवर वी आर गेटिंग ओवर ईयर, एक्स के कुछ पावर में ही सभी टर्म बने तो उसका डिफरेंट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर का x³ 3, एक्स का x²/2, 1/x का सिर्फ log mod x होता है। यहाँ पे 1/x² है, इट इज़ कंसिडर टू बी x⁻², तो उसका इंटीग्रेशन होगा x⁻² + 1 by -2 + 1 + 6 इंटू इसको लिख सकते हैं x⁻⁴, उसका इंटीग्रेशन होगा x⁻⁴ + 1 by -4 + 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस आंसर। ओके, इन क्वेश्चन 2 मैंने पहले फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन किया एंड देन आफ्टर वट एवर आंसर वी गेट फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड जस्ट अगेन मल्टीप्लाई विद दिस थर्ड ब्रैकेट, है ना। एंड देन आफ्टर वट एवर वी लेफ्ट उसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ 3 डिग्री। ओके, 3 डिग्री थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशंस, जस्ट सिंपली इंटीग्रेट इट, फाइनली वी गेट अवर आंसर, दैट्स ऑल, है ना। ये पूरे x के पावर के फॉर्म में इक्वेशन है तो आराम से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं x⁻n वाले इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एज यू कैन सी, क्वेश्चन नंबर 3 को वैसे मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी ऊपर पॉलिनोमियल इक्वेशन में पावर 3 या 4 ऐसे कुछ पावर हो एंड नीचे 1 पावर वाला इक्वेशन हो, ऑलवेज व्हाट वी नीड टू रिफर, हम ये बॉक्स वाली टेक्निक रेफर करेंगे। जैसे कि ये x³ + 3 है ना, क्यूबिकल पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो x³ + 3 को मैंने इस तरह से लिखा, देखो x³ फिर x² वाला टर्म नहीं है तो 0x² + 0x + 3 लाइक दिस। तो x³ का कोफिशिएंट 1, ठीक है, x² का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट 0 एंड लास्ट में कांस्टेंट, ऐसे 4 टर्म लिख लिए। और वही हम जो बॉक्स वाली टेक्निक लिखते थे उसी हिसाब से पहले यहाँ पे 0 लिख लिया एंड x + 1 = 0, मतलब x = -1 1 फैक्टर होता है, उस हिसाब से यहाँ पे -1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से चालू किया 1 + 0 1 1 × -1 विच इज़ -1, वो यहाँ पे लिखा। अगेन 0 - 1 विच इज़ -1, दिस -1 एंड दिस -1 वो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1, वो यहाँ पे लिखा। 0 + 1 विच इज़ 1, दिस 1 × दिस 1 दिस -1 मल्टीप्लाई होगा एंड आंसर आएगा -1 एंड लास्ट में बचेगा 3 - 1 2। ठीक है, एग्जैक्टली अगर x + 1 एक फैक्टर होता है, जब भी इफ x + 1 इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन देन डेफिनेटली लास्ट में 0 होता है। बट इंटीग्रेशन वाले इक्वेशन में जरूरी नहीं है कि भाई x + 1 एक फैक्टर हो इसका, है ना। मैंने लास्ट लेक्चर में वही डिस्कस किया था कि ऐसा ज़रूरी है नहीं कि x + 1 एक फैक्टर हो, मतलब x = -1 इसको सेटिस्फाई करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे बॉक्स वाली टेक्निक से वही चीज़ अप्लाई करेंगे, लास्ट में जो भी कॉन्स्टेंट बचेगा ना उसको एक्स्ट्रा साइड में लिख लेंगे। ठीक है, x + 1, ठीक है, x + 1 इज़ वन ऑफ द फैक्टर, ऐसा सोच के x + 1 इंटू ये जो भी टेक्निक से हम यहाँ पे लिखते थे x² इसको देना है, इसको x देना है और इसको एज इट इज़ कॉन्स्टेंट लिखना है। तो एज यू कैन सी x² - x + 1, है ना, 1 × x² - 1 × x + 1 यहाँ पे लिख लिया, x + 1 के बाजू में प्लस यहाँ पे 2 लिख लिया, जो भी पीछे बचा है वो। ठीक है, लाइक दिस वी हैव कन्वर्टेड दिस x³ + 3। इफ़ यू वांट व्हाट वी कैन डू, आप इसको है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करना ये पूरे को, ऑटोमेटिकली यू विल गेट दिस वन, आपको ये डिनोमिनेटर दिख जाएगा, है ना। इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस x + 1 × x² - x + 1 फिर लास्ट में उसमें 2 ऐड करोगे ना, यू विल फाइंड दिस वन। इट मीन्स कि हमने इसको इस तरह के फॉर्म में सब सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश की, क्योंकि ताकि x + 1 कैंसिल हो जाए इस तरफ के साइड पे, है ना।
अब जैसे कि हमने इस तरह से फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करके लिखा, तो वी आर गेटिंग टू टर्म्स, बराबर। एक x प्लस वन एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स प्लस वन, ये वाला प्लस टू, तो दोनों को मैंने x प्लस वन सेपरेट कर लिया, ठीक है। इस तरफ सेपरेट किया तो x प्लस वन कैंसिल हो गया, वी गेट दिस वन, और इस तरफ सेपरेट किया तो 2/x प्लस वन, लाइक दिस। तो इस तरह के सभी इक्वेशन में जहाँ पे ऊपर पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा और नीचे लीनियर इक्वेशन होगा, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट लाइक दिस। माइट भी ऊपर 4 पावर वाला इक्वेशन हो, नीचे x प्लस वन, या फिर मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, देन ऑल्सो वी हैव टू यूज दिस टेक्निक। तो अगर 4 पावर वाला इक्वेशन है तो यहाँ पे 4 पावर, 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर एंड कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पे 5 टर्म आएंगे, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स यहाँ पे क्रिएट होंगे। इट मीन्स यहाँ पे भी 5 टर्म्स होंगे, और अल्टीमेटली यहाँ पे मुझे स्टार्ट करना होगा x क्यूब से, है ना। अगर 4 पावर वाला इक्वेशन है तो डेफिनेटली x क्यूब, फिर x स्क्वायर, फिर x, फिर कांस्टेंट, एंड देन लास्ट में जो भी बचेगा उसको साइड में लिख दिया। आई होप आपको वो समझ में आया जो मैंने बताया। अगर 4 पावर वाला टर्म है तो यहाँ पे 4 पावर वाले टर्म से चालू करेंगे, 4 पावर वाले टर्म से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे 5 डिफरेंट एलिमेंट मिलेंगे, मतलब 5 कोफिशिएंट यहाँ पे मिलेंगे। सो अल्टीमेटली यहाँ पे नीचे भी 5 नंबर मिलेंगे, 5 टर्म्स मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 4 टर्म्स है तो यहाँ पे लास्ट वाला एज इट इज़, और इसको x स्क्वायर, x एंड कॉन्स्टेंट दे दिया। वैसे अगर यहाँ पे समझ लो 5 है, समझ लो यहाँ पे समझ लो यहाँ पे अगर 4 पावर वाला इक्वेशन है, ऐसा कुछ है, समझ लो x रेज़ टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस से 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ऐसा कुछ है, बराबर। तो हम ऐसे बनाते हैं ना, और समझ लो ऐसे क्वेश्चन में नीचे x प्लस 5 दे दिया है, x प्लस 5 नहीं, चलो नीचे x प्लस 2 था ना, इसमें आगे वाले क्वेश्चन 2 -1 था ना, इसलिए चलो x प्लस 2 दे दिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 1 3, ठीक है, क्या लिखते हैं, इसके कोफिशिएंट से 1 उठाया, फिर यहाँ से 3 उठाया, फिर 0 उठाया, फिर 2, ठीक है, फिर लास्ट में 7, यहाँ से 0 रख दिया, फिर x प्लस 2 इज़ वन ऑफ द फैक्टर सोच के मैंने यहाँ पे -2 रख दिया, फिर 1 प्लस 0 1 -2 -2 3 -2 1 इंटू -2 ठीक है, 0 -2 विच इज़ अगेन -2 इंटू -2 विच इज़ 4, 2 प्लस 4 6 इंटू -2 विच इज़ -12 एंड वी आर लेफ्ट विथ -5, ठीक है। सो इसको हम x क्यूब देंगे, जैसे कि आगे वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर देते हैं, यहाँ पे x क्यूब देंगे, इसको x स्क्वायर, इसको x, इसको एज इट इज़ कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे, एंड लास्ट में इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। सो अल्टीमेटली दिस न्यूमरेटर विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, न्यूमरेटर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा भाई, तो वो हो जाएगा x प्लस 2 इंटू, देखना भाई, x प्लस 2 इंटू, ठीक है, x प्लस 2 इंटू x स्क्वायर है ना, 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 1x क्यूब प्लस 1x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 -5, लाइक दिस, है ना। ये क्या बन गया भाई, ये जो 4 पावर वाला पॉलिनोमियल था ना, वो ऐसे कन्वर्ट हो गया, और नीचे x प्लस 2 एज इट इज़ जो भी है वो। तो ऐसे करने से फ़ायदा क्या होगा भाई, तो हम x प्लस 2 को दोनों को सेपरेट करेंगे, तब डेफिनेटली यहाँ पे x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो बचेगा -5/x प्लस 2, वो करके फिर आंसर बना सकते हैं, है ना। सो लाइक दिस, अगर इफ़ वी हैव 4 पावर वाला टर्म इन न्यूमरेटर, देन ऑल्सो इट इज़ वेरी इजी यूजिंग दिस बॉक्स टेक्निक, है ना, टू सिंप्लीफाई। सो आई होप आपको ये जो 4 पावर वाला टर्म होगा, और समझ लो यही आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ऊपर एक 4 पावर वाला टर्म है, नीचे x प्लस 2 है, एंड वी हैव सॉल्व इट लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो आपका है वो फाइनली ऐसा बन गया, एंड उसके बाद अब देखना x प्लस 2 कैंसिल इस तरफ, यहाँ पे ये बचेगा -5/x प्लस 2, फिर सिमिलरली यहाँ पे जो बचा इस तरीके का टर्म आ गया, 10 इंटीग्रेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेथड 2 मैंने एक सोची अलग से कि भाई मेथड 2 कैसे सोची जाए। जैसे कि x क्यूब प्लस 3 है, नीचे x प्लस 1 है, तो मैंने क्या सोचा, अगर x क्यूब प्लस 1 है, x क्यूब प्लस 1 में यहाँ पे बना लूँ, है ना, इसको क्या बना लूँ, x क्यूब प्लस 1 बराबर, तो x क्यूब प्लस 1 बना लूँगा ना, तो x क्यूब प्लस 1 के फॉर्मूला के अंदर x प्लस 1 है पड़ा, क्योंकि x क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला क्या है भाई, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसा फॉर्मूला x क्यूब प्लस 1 का है, दैट वी शुड नो, है ना, वो हमको पता होना चाहिए।
तो अगर इसके फॉर्मूला के अंदर x+1 पड़ा है वो हमको अगर याद आ जाए तो यहाँ पे x³ +1 +2 ऐसा करके क्रिएट कर लो, है ना। x³ +3 को x³ +1 +2 ऐसा करके लिख सकते हैं। या फिर ऐसा अगर माइंड में ना आए तो फिर क्या करो, x³ में 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, +2 डाल दिया, सॉरी +3 डाल दिया, जो भी है वो, है ना। 3 था, x³ था, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, वही मैंने यहाँ पे किया। देखो मेथड 2 में पहले 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया ताकि x³ +1 का फॉर्मेट दिखाई दे। फिर x³ +1 को एज इट इज़ रखा, ये 3 - 1 को 2 लिख दिया, ठीक है। नाउ आई हैव गॉट x³ +1, आई हैव अप्लाइड फॉर्मूला फॉर द x³ +1, x+1 x² - x+1 +2। बस अब मैंने सेपरेट कर लिया दोनों को, तो यहाँ पे x+1 कैंसिल और यहाँ पे ये बन गया। फिर आगे वाले ये इसमें जो भी किया वही हिसाब से इंटीग्रेट कर लो, ख़त्म, है ना। वैसे ये जो सेकंड मेथड है ना, वो सेकंड मेथड हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगी ना। हर एक क्वेश्चन में ऐसे सोच नहीं पाएंगे भाई स्पेसिफिकली नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ पे सेट हो जाए, इसलिए बेस्ट होगी मेथड 1, है ना। ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई बेस्ट मेथड 1। ऊपर 4 पावर वाला इक्वेशन हो, 3 पावर वाला इक्वेशन हो, माइट बी 5 पावर वाला इक्वेशन हो, कुछ भी हो, यू कैन ईजिली कन्वर्ट इट इन द लीनियर, जो भी नीचे का है ना वो उसके फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, बाय यूजिंग दिस टेक्निक, ठीक है। सो आई होप ये टेक्निक आपको परफेक्टली समझ में आ गई, सो दैट यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट क्वेश्चंस, है ना। मेथड 2 अगर आ रही है और आपको ये अगर नहीं बनाना है और मेथड 2 से अप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड इफ़ यू वांट टू अप्लाई देन इट इज़ गुड, वो आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ाएगा एंड आपका नॉलेज भी बढ़ाएगा। चलो 4th नंबर इजी है, x³ ⁻² 3/2, ना दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया 3/2। अब इंटीग्रेशन है 3/2 + 1 3/3, पावर में एक बढ़ाओ वही पावर नीचे लिख लो। ये जो है e⁻³ log x, तो पहले 3 को log x के जो मल्टीपल में 3 है उसको मैंने पावर में ले गया, उसको मैं पावर में लेके गया, तो ऐसा बना e⁻log x⁻3, है ना। यहाँ पे 3 था वो मैं यहाँ पे लेके गया, ठीक है। ऐसा करने से मेरे पास क्या आया, देखो यहाँ पे e⁻, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, log x³ बन गया। अब ये तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, यहाँ पे e बेस में e है और ये log के बेस में भी अगर e है देन इट कैन बी रिटन एज x³, है ना। ये तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा, और अगर नहीं याद है या फिर आपने फार्मूला अगर नहीं देखा है देन यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। ऐसा ज़रूरी नहीं कि e हो, कोई भी कांस्टेंट a बराबर log बेस a, फिर यहाँ पे कुछ भी हो यू कैन राइट ओवर देयर वट एवर थिंग्स, कुछ भी, मतलब समझ लो f(x) है तो f(x) लिख लो, ठीक है, लाइक दिस। तो फॉर दैट ये दोनों चीज़ सिमिलर होनी चाहिए, a एंड a, है ना। फॉर वो e हो या फिर 2 हो, 3 हो, 7 हो, बट 7 यहाँ पे नीचे बेस में और उसके पावर में log जो है उसका भी बेस वही अगर है। अब यहाँ पे बेस e है, ऐसा किसी ने बोला है क्या? नहीं बोला है। इट डजेंट मीन कि नहीं बोला है तो वो e नहीं है ना, वो e ही है। आपको पता ही है कि भाई मैंने बताया था हर बार कि log x ऐसा लिखा है, इट मीन्स कि log x बेस e ही लिखा है ना। यू डोंट थिंक सो कि यहाँ पे e की सिवा और कोई दूसरी चीज़ होगी। मैथमेटिक्स के अंदर तो e ही है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी वो लोग log x को ऐसा सोचेंगे, log x बेस 10 सोचेंगे, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में माइट बी, बट इन मैथमेटिक्स वी आर ऑलवेज थिंकिंग वेन एवर देर इज़ नथिंग टू बी राइट, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब वहाँ पे e है, ठीक है। और आइदर वी कैन राइट इट एज अ लाइक दिस ऑल्सो, ln x log x बेस e एंड log x, ये तीनों चीज़ सिमिलर है मैथमेटिक्स के अंदर। तो कोई बंदा बोलेगा सर log x बेस 10 में, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा होगा log लिखा होगा, x लिखा होगा, बेस 10 लिखा होगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं लिखा होगा ln x बेस 10, ऐसा नहीं लिखा होगा, क्योंकि ln का तो सिंपली मीनिंग है कि वहाँ पे e नेचुरल नंबर e ही आएगा, सो ऐसा कभी नहीं लिखा होगा, है ना। ln x बेस 10 तो अकेला ऐसा ही फॉर्मेट, एक अकेला फॉर्मेट है जिसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। जब भी बेस में कुछ 10 या 2 या 3 कुछ भी हो, अलग से e के सिवा कुछ भी हो, दे हैव टू मेंशन इन मैथमेटिक्स कि यहाँ पे बेस में 10 है, अदरवाइज वी ऑलवेज प्रीफर बेस e, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, बेस e मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो चलो बस यहाँ पे हो गया ये x³, फिर x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, a⁻x का इंटीग्रेशन भी आपको मेरे ख्याल से आपको याद होगा, a⁻x का a⁻x बाय log a, ठीक है। बेस में कुछ नहीं है तो e है भाई, याद रखना, बाय log a।
एंड ये ई रेस टू एक्स ए रेस टू एक्स को जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये याद रखना भाई, ई रेस टू एक्स ए रेस टू एक्स यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखो दोनों के पावर में एक्स एक्स है, लेट मी कॉमन है ना, ई ए दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर लिया, पावर एक्स को साथ में रखा, कॉमन रख लिया, है ना। क्योंकि समझ लो अगर ऐसा कभी भी ऐसा कुछ लिखा हो कि भाई 2 रेस टू 3 इंटू 4 रेस टू 3 बराबर, तो जनरली हम क्या लिख देते हैं भाई 2 इंटू 4 रेस टू 3 लाइक दिस, हम ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अगर पावर सिमिलर हो, अगर बेस अलग अलग हो तो क्या करो, जो बेस है ना उसको मल्टीप्लाई कर लो और पावर को कॉमनली लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा ही है कुछ, देखो पावर सिमिलर है एंड बेस जो है वो अलग अलग है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर लो, पावर को कॉमनली लिख लो। सो ये अल्टीमेटली हो गया ए ई रेस टू एक्स। अब ए ई रेस टू एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो ए ई मतलब एज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए कांस्टेंट, है ना। तो जैसे ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है उसी हिसाब से इसका होगा, है ना। यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो यहाँ पे ए ई कांस्टेंट है, तो जैसे ए रेस टू एक्स का क्या इंटीग्रेशन होगा भाई, डी एक्स बराबर ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, ए रेस टू एक्स बाई लॉग ए। वैसे ही ए ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, ए ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए ई, है ना। जो भी ए ई है साथ में बस सभी जगह ए की जगह ए ई हो गया। देखो ए रेस टू एक्स एज इट इज पहले ऊपर लिख लिया, नीचे लॉग ए, है ना, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट था वो लिख लिया। वैसे ही ए ई रेस टू एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाई लॉग ए ई, जो भी कांस्टेंट है वो यहाँ पे लिखा लॉग के अंदर, ठीक है। सो लाइक दिस वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला फॉर दिस वन, ठीक है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। नाउ साइन 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, अब बच्चे बोलेंगे साइन 2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 तो नॉट, है ना। साइन 2 तो कांस्टेंट है भाई, साइन 2 कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 नहीं होगा, साइन 2 एज इट इज रखो। ऐसा सोचो कि साइन 2 कांस्टेंट है तो साइन 2 के बाजू में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो साइन 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2 इंटू एक्स। जैसे कि 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है 3x, 4 का क्या होता है 4x, वैसे ही साइन 2 का क्या होगा साइन 2 इंटू एक्स, ठीक है। सो लाइक दिस वी नीड टू थिंक, यू नो, ये सभी क्वेश्चंस इसीलिए मैंने डाले हैं ताकि आपके जो भी फंडामेंटल क्वेश्चन आपने जो भी यू नो एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन सीखे थे वही क्वेश्चन में छोटा मोटा ट्विस्ट किया ताकि आपका बेस क्लियर हो, है ना। बेसिक क्वेश्चंस के अंदर क्लैरिफिकेशन आए कि भाई फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पे वो लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ए रेस टू एक्स के फॉर्मूला को अप्लाई करने का तरीका दिखाया, अगर ए की जगह कुछ दूसरा नंबर है वो भी एक कांस्टेंट है तो ऐसे भी लगा सकते हो। सिमिलरली जैसे साइन 2 है तो साइन 2 को देख के बहुत सारे स्टूडेंट कॉस 2 लिख माइनस कॉस 2 इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है तो बच्चे बोलेंगे साइन 2 का माइनस कॉस 2 होगा, बट इट इज़ नॉट माइनस कॉस 2। हाँ, साइन 2 इज कंसिडर्ड टू बी ए कांस्टेंट और उसका इंटीग्रेशन होगा साइन 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉग ए ई को मैंने सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं किया। उसको भी क्यों किया, एग्जाम में रख सकते हो इसको आंसर, कोई ऐसी कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि इस तरह के फॉर्म में आंसर नहीं रखना है। वो तो अगर एमसीक्यू है और एमसीक्यू में यहाँ पे लॉग ए ई नहीं दिया है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, अगर इस तरह के फॉर्मेट में दिया है तो इसको सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मेट मेरे ख्याल से आपको पता होगा। लॉग ए ई मतलब ए एंड ई ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको एडिशन में डाल सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग ई, ठीक है। बेस में कुछ नहीं है तो बेस में तो ई है, सो लॉग ए प्लस लॉग ई। अब लॉग ई बेस ई तो 1 हो जाएगा, सो इट बिकम लॉग ए बेस ई प्लस 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली लॉग ए ई क्या बन गया भाई, लॉग ए ई बन गया, ये जो लॉग ए ई था वो क्या बन गया भाई, लॉग 1 प्लस लॉग ए ई, सॉरी 1 प्लस लॉग ए, है ना। लॉग ए ई बन गया 1 प्लस लॉग ए, ठीक है। एंड बाकी सब कुछ तो एज इट इज है, एंड बेस्ड ऑन दिस वी कैन गेट अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज अगेन गुड, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, ठीक है। फिर 5 का इंटीग्रेशन 5 बाई log 5 बाई जी, log 5 है ना। 5 इंटीग्रेशन क्या होगा 5 बाई log 5, log 5 लिखा है मतलब नीचे कुछ नहीं है तो ई है, दैट्स यूनिवर्सल रूल। 3 cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट 5x, x का x स्क्वायर बाई 2, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ठीक है। बाकी तो एज इट इज लिखा मैंने। अगेन x स्क्वायर प्लस 1/x और होल क्यूब, अप्लाई फॉर्मूला फर्स्ट, है ना। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करो, पता है ना फॉर्मूला भाई, आपको पता तो होना चाहिए भाई। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मैं बार बार बताता हूँ, बार बार मेरे ख्याल से आप लोग भूल जाते हो। पहले फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर सेकंड टर्म का क्यूब, फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तीनों का,
है ना, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो गया तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू ए इंटू बी, फिर ब्रैकेट एज इट इज़ लिख दो, ज़्यादा मत सोचो। तो वही किया, देखो पहले फर्स्ट टर्म का क्यूब किया, सेकंड टर्म का क्यूब किया, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² इंटू वही ब्रैकेट एज इट इज़ लिख लिया। देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करना इजी होता है, बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। 10th में 9th में भी फॉर्मूला आपने सीखे थे, टेक्निक नहीं पता थी इसलिए आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करना भूल गए। माइट भी ऐसा हो सकता है, अगर आता है तो अच्छी बात है, बट रेयर चांसेस है 5 to 10% स्टूडेंट्स स्टिल कंफ्यूज्ड टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला, है ना। मैं बोलता हूँ 80-90% स्टूडेंट तो अभी कर लेते हैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर, बट माइट भी पॉसिबल है कि भाई स्टिल अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो रही है, देन यू शुड अप्लाई दिस टेक्निक टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ क्यूब, है ना। बस ये x⁻6 हो गया, ये 1/x⁻6, x और कैंसिल, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, वी गेट दिस वन। नाउ ये तो x⁻n के फॉर्म में आ गया, लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ x⁻n। यहाँ पे पावर में 7/7 एक बढ़ गया, यहाँ पे पावर x⁻6 ऊपर जाएगा तो x⁻6 एंड x⁻6 है तो ये हो जाएगा x⁻6 + 1/-6 + 1, दैट्स ऑल, है ना। फिर x² का x³ 3, वो तो ईजी है, x² का x³ 3 एंड अगेन ये हो गया 1/x²। अब बहुत सारे बच्चे ना 1/x² का इंटीग्रेशन याद रखते हैं भाई, पता है आपको, ऐसे हर बार नहीं x⁻² + 1/-2 + 1 ऐसे लिखते नहीं है भाई। क्यों नहीं लिखते पता है? क्योंकि उसको पता होता है ना, जैसे कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x होता है, बराबर, ये याद हो जाता है जनरली डिफ्रेंशिएशन में कि 1/x का क्या होगा, 1/समथिंग का -1/समथिंग², लाइक दिस। ये आपने याद रखा होगा और मैंने भी आपको बोला होगा कि इसको याद रख लो, ठीक है। तो डेफिनेटली अब 1/x² का इंटीग्रेशन, ये डिफ्रेंशिएशन है, बराबर, डिफ्रेंशिएशन। तो डेफिनेटली 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बस -1/x, खत्म, है ना, -1/x। जैसे 1/x का -1/x² हुआ तो 1/x² का डेफिनेटली ये जो नेगेटिव है उस तरफ चला गया, है ना, नेगेटिव जो था वो उस तरफ चला गया, -1/x। तो बहुत सारे बच्चे याद रख लेते हैं, मैं आपको एडवाइस देता हूँ याद रखना चाहिए, अगर याद रह जाता है तो, है ना। ऐसा ज़बरदस्ती कोई नहीं है भाई, ऐसे कर सकते हो, देखो ऐसे करके फिर यहाँ पे स्टिल वही चीज़ की, देखो 3 इंटू 1/x² का -1/x ही हुआ, बट यूजिंग दिस प्रोसीजर। बट इफ़ यू डू नॉट वांट टू अप्लाई दिस प्रोसीजर, अगर आपको इस प्रोसीजर से नहीं जाना है तो याद रख लो इसको, ठीक है ना। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, -1/x, खत्म, ठीक है। बस तो ये हो गया आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कल बताया था वही क्वेश्चन, या फिर आज भी मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था वही क्वेश्चन, है ना। x³ प्लस, वो आगे थोड़ी देर पहले बताया था ना, x³ + 3/x + 1 वाला, उसी तरीके का। ऊपर एक 3 पावर वाला इक्वेशन है, नीचे 1 लीनियर इक्वेशन है। वैसे ही यहाँ पे देखो ऊपर 3 पावर वाला इक्वेशन है, नीचे लीनियर है। तो बस वही पहले टेबल बना लो, x³ का कोफिशिएंट 1 तो 1, x² का कोफिशिएंट 4, यहाँ पे 4, -3x लिख दिया, -3, -2 इसको लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे 0 लिख लिया फिक्स है। x + 2 इज़ वन ऑफ द फैक्टर, सोच के दैट इज दिस वन इज इक्वल टू 0, तो x = -2, ठीक है ना। तो वही x = -2 यहाँ पे लिख लिया। फिर मैंने वही बॉक्स वाली टेक्निक यूज़ कर ली, 1 + 0 1, 1 इंटू -2 -2, 4 -2 2, 2 इंटू -2 -4, -3 -4 -7, -7 इंटू -2 + 14, -2 + 14 + 12, इसको x² दे दिया, इसको x दे दिया, इसको एज इट इज़ रखा एंड यहाँ पे रख लिया x + 2 इंटू ये ब्रैकेट x² + 2x - 7, ठीक है, प्लस ये जो भी बचा उसको रिमाइंडर 12 रख दिया, ठीक है। नाउ लेट मी अप्लाई x + 2, लेट मी डिवाइड x + 2, सेपरेट x + 2 टू दोनों टर्म को x + 2 सेपरेट कर लो एंड फाइनली x + 2 यहाँ पे कैंसिल, वी गेट दिस टर्म, यहाँ पे 12/x + 2 एंड अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, यू कैन गेट योर आंसर, दैट्स ऑल, है ना। तो ये हो गए बस आपके डीपीपी के 10 क्वेश्चन। आई होप ये डीपीपी के 10 क्वेश्चन आपको फंडामेंटली क्लियर होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता होगा, है ना। सो अगेन लेट अस कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 7.1, जिसमें हमने कुछ 14 तक हमने सॉल्व किए थे, बराबर। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे। लेट मी मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके आगे बढ़ते। आई होप टुडे वी विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज,
है ना। सो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है जो भी हमने डीपीपी में देखे थे, उससे तो हमारे ख्याल से इजी है ना, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन वी हैव टू कंप्लीट, ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एंड बस आपको सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर तो परफेक्टली करनी ही है ना। खुद से ट्राई करने, अगर आप चाहो तो ये 15 से लेकर 22 पहले ट्राई कर लो, देन आफ्टर वीडियो को देखो, इट्स योर चॉइस। चलो, अंडर रूट एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 1/2, ऐसा लिख लेता हूँ मैं, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स रेस टू 1/2, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स रेस टू 1/2 dx हो गया, ठीक है। नाउ बस ये 3x रेस टू, ये दोनों का एडिशन क्या होगा भाई 2 and 1/2, बेस सिमिलर है x x, तो पावर का एडिशन 2 + 1/2 क्या होगा भाई 2 to the 4 + 1 5/2, प्लस 2 इंटू एक्स रेस टू, ये 1 and 1/2 का एडिशन 3/2, प्लस इसको तो एज इट इज़ लिख लेते 3 इंटू एक्स रेस टू 1/2 dx। नाउ लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है भाई 3 इंटू एक्स रेस टू 7/2 बाई 7/2, प्लस 2 इंटू एक्स रेस टू 5/2 बाई 5/2, प्लस 3 इंटू एक्स रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। बस वही किया है, देखो यहाँ पे 1 ऐड किया है मैंने, 5/2 में 1 ऐड किया तो 5/2 + 1 होता है। अब जनरली 5/2 में कुछ 1 ऐड करेंगे तो 7/2 ही हो जाएगा, है ना। ये याद तो रह जाता है स्टूडेंट को, हर बार ऐसे एलसीएम लेके 5 प्लस ऐसे हर बार नहीं जाएंगे हम लोग, है ना, कि भाई 5 + 2/2 दैट इज़ 7/2, है ना, ऐसे हर बार नहीं जाएंगे। ये हम ऐसे याद ही रख लेंगे कि भाई चलो से 7/2 है एक्स रेस टू, तो उसका एक्स रेस टू 7/2 का क्या हो जाएगा तो 9/2 बाई 9/2 लाइक दिस, ठीक है। अगर समझ लो यहाँ पे 13/2 है तो 15/2 उसके एक आगे, ठीक है। अगर -13/2 है तो उसके एक पीछे -11/2 ऐसे लिख सकते हो। अल्टीमेटली ये -13/2 से -11/2 बड़ा है, तो एक +1 करना है। अल्टीमेटली -13/2 में +1 करेंगे तो -11/2 हो जाएगा, ठीक है। बट माइनस में ऐसे घटाना है, ऐसा सोचना है। मतलब घटा नहीं रहे लोग, वी आर नॉट सबट्रैक्टिंग समथिंग, वी आर जस्ट एडिंग समथिंग इन दिस एंड वी आर गेटिंग दिस वन। बट 13 में 2 घटा के 11 बना, ऐसा तो हम सोच ही सकते, ठीक है। से अगर मेरे पास एक्स रेस टू 25/2 है तो 27/2 नीचे 27/2, ठीक है। फिर अगर मेरे पास एक्स रेस टू से 1/2 है तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2 बाई 3/2। अगर -1/2 है तो -1/2 में 1 ऐड करेंगे +1/2 होगा। सी तो ऐसा याद रख सकते हो, माइनस से 5/2 -7/2 -3/2 -1/2 +1/2 +3/2 +5/2 +7/2। इस एक्चुअल में सभी में 1 ऐड करते गए तो ऐसा नंबर बनते गए। -7/2 में 1 ऐड किया -5/2 बना, -5/2 में 1 ऐड किया -3/2 बना, -3/2 में 1 ऐड किया -1/2 बन गया, -1/2 में 1 ऐड किया 1/2 बना, 1/2 में 1 ऐड किया 3/2, 3/2 में 1 ऐड करने पे 5/2, उसमें 1 ऐड किया 7/2, उसमें 1 ऐड किया 9/2, उसमें 1 ऐड किया 11/2 लाइक दिस। तो अगर यहाँ पे पावर में -7/2 है, 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा भाई -5/2 लाइक दिस, है ना। हमको ऐसी सीरीज़ में जाना है, आगे बढ़ते रहना है। सो ये मैंने क्यों बता रहा हूँ पता आपको, ये क्यों मैं इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर टाइम को इतना बड़ा वीडियो बना के आपको ये सब कुछ इतना डिटेल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। जैसे कि मैंने ये वाली चीज़ फटाफट से लिख ली, तो वो कैसे लिखी, बस यही सोच के लिख ली, है ना। अदरवाइज़ मुझे वो करना पड़ता ना, क्या कि भाई ये 3 है, फिर x रेस टू 5/2 + 1 डिवाइड बाई 5/2 + 1, फिर मैं साइड में 5/2 + 1 का एडिशन करता, 5 + 2/2 दैट इज़ 7/2, या फिर ये सब एडिशन वहाँ पे ना करते हुए यहाँ पे आगे स्टेप में करता, एंड इट विल अगेन टेक मोर टाइम्स। सो बेटर है कि हम अगर ये 2-3 स्टेप बचाना चाहते हैं तो बचा सकते हैं लाइक दिस, है ना। सो दिस इज़ गोइंग टू बी x रेस टू 5/2 का x रेस टू 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2, है ना। 5/2 में 1 ऐड किया 7/2 बना, वही पावर नीचे लिख लेना है। +2 इंटू एक्स रेस टू 3/2 का क्या होगा, 3/2 में 1 ऐड करने पे 5/2 नीचे वही पावर, प्लस अगेन 3 इंटू एक्स रेस टू 1/2 का 1/2 में 1 ऐड करने पे 3/2 एंड वही पावर नीचे। सो लाइक दिस वी कैन ईजिली फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ पावर
इंटीग्रेशन ऑफ x हैविंग पावर, पावर इज हैविंग 1/2, पावर इज हैविंग 1/2 मल्टीपल। ऐसे जब भी नीचे 2 हो ऐसे कर सकते हैं, और बहुत बार ऐसे आता है ना, इसीलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ये सब कुछ। तो ये अगेन 2 जो है डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बट ऊपर ही जाएगा अल्टीमेटली। एंड मीनवाइल ये 3 कैंसिल भी हो जाएगा। सो लेट मी सी, ये क्या होगा, 3 2 6/7 x⁻⁷ प्लस 2 2 4/5 x⁵ प्लस 2 ऊपर चला गया 2x⁻³ प्लस c, लाइक दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे बना लेता हूँ, चलो इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। ये 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 इंटू एक्स का x² माइनस 3 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x 2 कैंसल, बचा क्या भाई, x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस e⁻x प्लस c। ये c लिखना नहीं है, c लिखना भूलना मत भाई, है ना। आफ्टर वेन एवर यू आर अप्लाइंग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, तुरंत c लिखना चालू कर दो, लास्ट के सिंप्लीफिकेशन के स्टेप तक c लिखते रहना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन 17, लेट मी अप्लाई इंटीग्रेशन डायरेक्टली। 2x² का क्या होगा, 2 इंटू x³ माइनस 3 इंटू साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस 5 इंटू x⁻⁴ है ना, ये क्या है, √x मतलब x⁻⁴ 1/2 पावर है तो पावर हो जाएगा 3/2 प्लस c, बस सिंप्लीफाई कर लो, 2/3x³ प्लस 3 cos x प्लस ये 5 एंड ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 10/3 x⁻³ प्लस c। अच्छा, x⁻³ का ना कभी कभी ऑप्शन में ऐसे लिख लेते हैं, x⁻³ को 3/2 को x इंटू √x ऐसा लिख लेते हैं, तो डोंट बी कन्फ्यूज, है ना। जब भी ऑप्शन में MCQ में ऐसा कोई MCQ में x⁻³ आपके फॉर्म में, आपके आंसर में x⁻³ आ रहा है, और उन लोग ने ऑप्शन में ये सब कुछ तो एज इट इज रखा है, बट यहाँ पे x इंटू √x ऐसा करके लिखा है, देन यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई x⁻³ एंड x⁻x दोनों एक ही है, x इंटू √x ऐसा है ना भाई। जब कभी भी लिखा हो 3 इंटू √3 मतलब क्या होता है भाई, 3⁻³ है ना। 5 इंटू √5 मतलब क्या होता है भाई, 5⁻³, लाइक दिस, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं sec x को अंदर, बराबर, दोनों के साथ sec² sec x इंटू sec x दैट इज sec⁻² प्लस sec x tan x, ठीक है, dx। ओके, अब sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो tan x है ना, tan x का डिफरेंशिएशन sec² है, तो sec² का इंटीग्रेशन tan x प्लस sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो sec x है ना, क्या हो जाएगा, sec x प्लस c, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x था, तो डेफिनेटली उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x, ठीक है। बस, तो यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। नाउ लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 19। सिंस x² नीचे जाएगा तो cos², cos x² ऊपर जाएगा तो sin², ठीक है। अब इसको तो डेफिनेटली हम क्या लिख सकते हैं, tan²x। अब tan²x का ना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है नहीं, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, ऐसा सोचो। जब भी आपके पास sec² हो, इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कर सकते हो, भाई sec² का हो जाएगा tan x, बराबर। बट जब भी आपके पास tan² हो तो कैसे सोचना है, याद रखना भाई, sec² का इंटीग्रेशन tan x होगा, cos x² होगा तो उसका इंटीग्रेशन आप करोगे तुरंत ही माइनस cot x, बराबर। बट tan² एंड cot² के लिए क्या सोचोगे, याद रखना, ये चारों के लिए sin² एंड cos² के बारे में बाद में सोचते हैं, है ना, sin² एंड cos² के बारे में बाद में सोचते हैं। इसके लिए भी टेक्निक है, बट वो बाद में सोचेंगे, उसके लिए स्पेशल एक एक्सरसाइज भी है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, बराबर। बट ये जनरली, ये चारों है ना, जनरली बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इसको बाद में सोचते, पहले इसके बारे में सोचते। sec² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है tan x, cos x² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है माइनस cot x, बराबर। बट वेन एवर वी फाइंड tan², व्हाट वी आर डूइंग, हम इसको
इस tan स्क्वायर को पहले sec स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, याद रखना क्या करेंगे। तो tan स्क्वायर मतलब क्या होता है भाई, sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, इंटू डी एक्स। और यहाँ पे जब भी cot स्क्वायर होगा तो हम उसको cosec स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, cosec स्क्वायर x माइनस 1 लाइक दिस, एंड देन वी अप्लाई फॉर्मूला, है ना। देन ये sec स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज tan x और ये 1 का फॉर्मूला x, यहाँ पे भी cosec स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज माइनस cot x और 1 का x। सो लाइक दिस वी आर ऑलवेज गोइंग टू डू, है ना। ऐसे हमेशा ही करेंगे, कब, ये चारों के लिए sec स्क्वायर का फॉर्मूला एंड cosec स्क्वायर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, बट वी डू नॉट हैव फॉर्मूला फॉर tan स्क्वायर एंड cot स्क्वायर। सो वेन एवर वी फाइंड tan स्क्वायर, इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर का फॉर्म जब भी दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दिया, बराबर, तो यहाँ पे जैसे दिखाई दिया तो यहाँ पे क्या करो, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। मैंने क्यों ये चारों चीज़ को साथ में बता दिया, ताकि जनरलाइज फॉर्मेट आपको पता चल जाए, है ना। ऐसा हो तो क्या करो कि इसको साइड में कहीं पे ब्रैकेट बना के नोट्स करके लिख लो, क्या करो, नोट्स करके इसको लिख लो, ये चारों को, कि भाई जब भी साथ में चारों को नोट्स करके लिख लोगे ना, तो एक साथ में याद आ जाएगा भाई कि sec स्क्वायर का tan x होता है, tan स्क्वायर का ऐसे बनाएंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 करके, cosec स्क्वायर का cot x माइनस cot x होता है, बट cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो cosec स्क्वायर माइनस 1 ऐसा करके फिर क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर का tan x माइनस x, ठीक है। फिर यहाँ पे cosec स्क्वायर का माइनस cot x और यहाँ पे cosec स्क्वायर माइनस 1 और इसका हो जाएगा माइनस cot x माइनस x लाइक दिस। सो दिस आर आंसर। यहाँ पे tan x आंसर है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस x है, इतना याद रखना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, उसके बेस से आपको बताया। फिर cosec स्क्वायर का माइनस cot है, cot स्क्वायर का माइनस cot माइनस x अगर याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बट आई एम नॉट एडवाइजिंग यू टू रिमेंबर दिस फार्मूला फॉर cot स्क्वायर। बेटर है पहले इसको इसमें कन्वर्ट करो, फिर cosec स्क्वायर का फॉर्मूला है माइनस cot माइनस 1 का माइनस x, दैट्स ऑल, ठीक है। इसको नोट बना के लिख लेना, ओके ओके। तो फिर ये sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइनली tan x माइनस x प्लस c, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। फिर 20 देखते चलो। ये हो गया 2 बाई cos स्क्वायर x माइनस 3 इंटू, मैंने आपको एक बार बताया था ऐसे जब भी sin x बाई cos स्क्वायर होता है तो क्या करना है, एक cos x और दूसरा cos x दोनों अलग अलग लिखो। sin x के नीचे cos स्क्वायर जब भी दिखाई दे तो दोनों cos को अलग अलग लिखो, ताकि आपको तुरंत फॉर्मेट दिखाई दे। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट लेक्चर में या फिर उसके आगे वाले लेक्चर में एग्जाम्पल में ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से, अगर बस एग्जाम्पल में है तो ठीक है, अदरवाइज मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में होगा, बट वीडियो लेक्चर 1 या 2 दोनों में से किसी एक लेक्चर में ऐसा कुछ था। चलो इसको कैसे सोचेंगे, 1 बाई cos स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर x माइनस 3, ये हो गया tan x और ये हो गया sec x, तो ये हो गया sec x tan x, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी अ फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला है दोनों के लिए, फॉर्मूला अब मेरे पास है। किसके लिए फॉर्मूला है, देखो sec स्क्वायर x के फॉर्मूला है विच इज़ tan x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan x, sec x tan x का फॉर्मूला है sec x प्लस c। याद हो तो मैंने बहुत टाइम पहले जब भी मैंने बताया था कि वेन एवर वी फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू जी ऑफ x या फिर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, वी कैन नॉट गिव इंटीग्रेशन टू ईच एंड एवरी न्यूमरेटर एज वेल डिनोमिनेटर, या फिर ये दोनों को इंटीग्रेशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमको इस तरह के इंटीग्रेशन में इसका मल्टीप्लिकेशन इस तरह से किया जाए, या फिर इसका सिंप्लीफिकेशन या फिर इसका सिंप्लीफिकेशन इस तरह से किया जाए, ताकि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन लास्ट में मुझे जो भी फॉर्मेट मिले ना उसके लिए फॉर्मूला हो अवेलेबल। दैट्स व्हाट माय सिंपल एडवाइस फॉर होल चैप्टर, फॉर होल चैप्टर। जब भी इंटीग्रेशन में कोई क्वेश्चन हो, वी ऑलवेज नीड टू सिंप्लीफाई दैट क्वेश्चन इन सच अ वे दैट ऑलवेज ट्राइंग टू क्रिएट फॉर्मूला। सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मेट ही ऐसा होना चाहिए जिससे लास्ट सिंप्लीफाइड स्टेप में जो भी टर्म है उसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन में अवेलेबल है ना। दैट्स व्हाट अवर टारगेट ऑलवेज। सो अल्टीमेटली हमने 1 से 11 1 से लेके 11 स्टैंडर्ड तक हमने जितने भी सिंप्लीफिकेशन के स्टेप कैलकुलेट किए थे, मतलब जो सिंप्लीफिकेशन हम करना जानते थे, जैसे कि यहाँ पे कैसे करना चाहते हैं वैसे ही यहाँ पे किया, यहाँ पे इसको पहले सेपरेट किया वगैरह, वट एवर सिंप्लीफिकेशन स्टेप वी हैव कम अक्रॉस टिल नाउ, अप्लाई करना चालू कर दो एंड एनी हाउ ट्राई टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इनटू such a way, in such format, so that you have formula for that particular last simplified step.
ओके, दैट्स व्हाट योर टारगेट फॉर दिस इंटीग्रेशन फॉर होल चैप्टर। तो एक ही रूल्स के ऊपर डिपेंड है अल्टीमेटली पूरा चैप्टर। बस अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मेट थोड़े बहुत याद रखने हैं। दैट्स व्हाट योर टारगेट। ओके, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे, उस हिसाब से आपको फॉर्मुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में कैसे आगे बढ़ना है वो पता चलता रहेगा, है ना। तो पूरे चैप्टर में हम क्या करना सीखेंगे, तो कैसे सिंप्लीफाई करें एंड कैसे हमको लास्ट में वो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट जिसके लिए फॉर्मूला हो वो निकालने की कोशिश करें। बस पूरे चैप्टर में यही सीखना है हमको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट के 2 MCQ है, फटाफट से खत्म करते हैं। चलो, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, x रेज़ टू 1/2 का। सो लेट अस से क्वेश्चन 21 में क्या करेंगे, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, x रेज़ टू 1/2 का x रेज़ टू 3/2 ठीक है, प्लस ये हो गया क्या, x रेज़ टू -1/2 है ना, ऊपर जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा भाई, x रेज़ टू -1/2 का x रेज़ टू +1/2, मैंने बताया था ना, इसमें 1 ऐड कर दो तो +1/2 बाई 1/2 ऐसा हो जाएगा। तो +1/2 बाई 1/2 प्लस सी। सो नाउ सी कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भाई, 2/3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है 2/3, यहाँ पे नहीं है, बराबर। ये दोनों में से कौन सा होगा भाई, तो ये 2 अल्टीमेटली ये 2 ऊपर जाएगा ना, तो ये 2 ऊपर गया तो ये फॉर्मेट सही बैठ रहा है और ये नहीं बैठ रहा है। सो अल्टीमेटली ये अगेन आंसर नहीं है, ऑप्शन सी इज़ द ओनली पॉसिबल आंसर, ठीक है। एंड लास्ट का ये क्वेश्चन क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन दिया है, f(2) दिया है एंड फाइंड f of x। ओके, what we can do, see differentiation of f of x is given which is 4x³ minus 3/x raised to 4, ठीक है। इसको है ना, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन के फॉर्मेट में आए ना तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसा सोचो कि ये जो नीचे वाला dx था वो क्या गया, कहाँ गया, चला गया, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे है ना dx, देखो चला गया भाई नीचे वाला dx, डिनोमिनेटर में dx था वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन दे दिया, ऐसा सोचो, बराबर। तो आप सोचोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन विल बी कैंसल, ऐसा सोचोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, है ना। तो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन विल बी कैंसल, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हमारे पास f of x बचा, और यहाँ पे बस इसका इंटीग्रेशन कर लो। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, तो 4 इंटू x³ का x रेज़ टू 4/4 माइनस 3 इंटू x रेज़ टू -4 का क्या होता है भाई, x रेज़ टू -3/-3 है ना, इसमें 1 ऐड किया, -3 हुआ, वही पावर नीचे, तो x रेज़ टू -3/-3, ये 3 कैंसिल, प्लस c, ठीक है। तो ये फाइनली ये 4 कैंसिल, बचा क्या, x रेज़ टू 4 -1/x³ प्लस c, दिस इज व्हाट f of x, okay, this is what f of x. Now what they have given, f of 2 equal to 0, तो when x equal to 2, f of 2 है ना, f of 2 दिया है, x की जगह 2 रखने पे क्या होगा, f of 2 इक्वल टू 2 रेज़ टू 4 -1/2 रेज़ टू 3 प्लस c। f of 2 की वैल्यू क्या दी है, 0, f of 2 की वैल्यू दी है 0, so let me put f of 2 equal to 0 over here, 2 raised to 4 that is 16 minus 1/8 plus c, hence 0 equal to 16 minus 1/8 कितना होगा भाई, 16 into 8, 16 8 जा कितना होगा भाई, 128, 128 minus 1, 128 minus 1, 127/8 plus c, so ultimately c equal to minus 127/8. Let me put it over here, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में के अंदर रख दो, यही हमारा फाइनल इक्वेशन था, उसके बाद तो हमने कंडीशन अप्लाई की, तो इस फाइनल इक्वेशन में रख देंगे c की जगह ये वाला, तो f of x मिल जाएगा x रेज़ टू 4 -1/x³ प्लस नहीं माइनस 127/8 है ना, x रेज़ टू 4 -1/x³, ओके, माइनस c की जगह रख दिया ये वैल्यू c की जगह, तो ये मेरा f of x है। लेट मी सी, x रेज़ टू 4, अच्छा एक मिनट, हाँ सॉरी, ये बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो लेट मी पुट इट प्लस, ये प्लस है तो ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है, इट मीन्स अगर ये प्लस है तो यहाँ पे 129 हो जाएगा,
क्योंकि 16 इंटू 8 128 प्लस 1 129, सो दिस बिकम 129, ठीक है, 129/8। ओके, तो अब मेरे ख्याल से आंसर दिखना चाहिए बीच में यहाँ पे प्लस x⁴ प्लस 1/x³। ओके, हाँ, c की जगह रख दिया -129/8, x⁴ प्लस 1/x³ माइनस आई थिंक ऑप्शन सी इज़ द आंसर, x⁴ प्लस 1/x³। ये तो आएगा नहीं, x³ प्लस 1/x⁴ नहीं आएगा, ये दोनों में से भी अगेन ये प्लस है तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि -129/8 है। सो ऑप्शन ए इज़ द ओनली पॉसिबल आंसर, दैट्स ऑल। सो दीज आर फाइनल क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज 7.1, है ना। आई होप ये सभी क्वेश्चन ईजी लगे होंगे आपको, एंड माइट बी यू नीड टू प्रैक्टिस मोर वेल। सो मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा DPP शीट 2 में, ठीक है। आपको वो सभी प्रैक्टिस के लिए करते रहने हैं सॉल्व, एंड उसके सॉल्यूशन भी उसके आगे वाले लेक्चर में देते रहूँगा। सो practice makes man perfect. I hope you all are doing maximum practice for this particular chapter, क्योंकि this is one of the most important chapter for 12th standard, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।